दोस्तों एक्सेल में आपको एक डेटा दिया जाए और आपसे ये कहा जाए कि इस डेटा के ऊपर बिना पिवट टेबल का यूज किए आपको इस डेटा के ऊपर ग्रुपिंग करना है, डेटा को सॉर्टिंग करना है और इसके अंदर आपको टॉप वैल्यूज रिजल्ट पता करना है। लेकिन ये तीनों भी काम आपको फॉर्मूलेस के थ्रू करना है, आप इसमें पिवट टेबल का यूज नहीं कर सकते। तो अभी आप थोड़ा सोचोगे और कहोगे सर क्या बात करें, बिना पिवट टेबल के फॉर्मूले से करना है। पिवट टेबल से करते ना क्विकली हम लोग रिजल्ट पता कर सकते करके, क्योंकि पिवट टेबल एक ऐसा फीचर है जिससे हम लोग क्विकली डेटा को एनालिसिस करके रिजल्ट फटाफट पता कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों कंडीशन ये है कि आपको पिवट टेबल का यूज़ नहीं करना है। अब जिन लोगों को एक्सेल बहुत ही अच्छी तरीके से यूज़ करने आता है और जिन्होंने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा रहेगा उन्हें आंसर क्लिक हुआ रहेगा। नहीं हुआ, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सेकंड ऑप्शन भी है जिसका यूज़ करके आप रिजल्ट पता कर सकते हो और वो है फिल्टर फॉर्मूला। जी हाँ दोस्तों, फिल्टर फॉर्मूला के थ्रू आराम से आप रिजल्ट पता कर सकते हैं, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो बनाया है जिसके अंदर 23 एग्जाम्पल्स दे करके इन डेप्थ बेसिक से एडवांस हर एक चीज़ मैंने कवर की। उसकी लिंक ऊपर आपको आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जा करके चेकआउट कीजिए। लेकिन दोस्तों ना ही मैं पिवट टेबल का यूज़ करने वाला हूँ और ना ही फिल्टर फंक्शन का यूज़ करने वाला हूँ। मैं यूज़ करने वाला हूँ एक्सेल के 3 नए फॉर्मूलाज का, जिनका यूज़ करके आप डेटा को ग्रुपिंग कर सकते हैं, सॉर्टिंग कर सकते हो और उसमें से टॉप वैल्यूज को भी हाईलाइट कर सकते हैं। अब ये सब होगा कैसे, चलिए जानने के लिए बढ़ जाते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। लेकिन दोस्तों एक मिनट रुके, आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो आपको क्या करना है, वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है, जल्दी से आप वहां पे क्लिक करेंगे और दोस्तों एक बेल आइकॉन भी आ रही, घंटी बजाइए। इससे क्या होगा, इसी तरीके की ऑसम वीडियोस की घंटी सबसे पहले आपके मोबाइल में बजेगी। और दोस्तों सभी वीडियोस पे आपको दिल से लाइक करना है, दिल से कमेंट करना है और सभी दोस्तों के साथ में शेयर करना है। चलिए लेट्स मूव ऑन स्क्रीन। दोस्तों जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, मेरे पास में टोटल 4 कॉलम्स का डेटा दिया हुआ है, जिसमें पहले कॉलम में एम्प्लॉयज़ के आईडी दी गई है, सेकंड नंबर कॉलम में वहां पे डेट दी गई है, थर्ड नंबर कॉलम में सभी एम्प्लॉयज़ के नाम दिए हुए और फोर्थ नंबर कॉलम में सेल्स दिया हुआ है। अब मुझे वहां पे करना क्या है, मुझे वहां पे उस डेटा में से इंसाइट्स निकालने। अब डेटा में से कौन से इंसाइट्स निकालने, कौन से फॉर्मूले का यूज़ करना है, चलिए मैं आपको सबसे पहले समझा देता हूँ। जैसे कि आप वहाँ पे थर्ड नंबर कॉलम एम्प्लॉयज़ के नाम देख सकते हैं। मुझे उसमें ये जानना है रो नंबर 2 से, जहाँ से मेरा डेटा स्टार्ट हुआ है, मेरा डेटा कहाँ से लेकर के कहाँ तक है, पहले वो मैं चेक कर लेता हूँ। जैसे कि देखिए रो नंबर 2 से मेरा डेटा स्टार्ट हुआ है, उसके बाद में बॉटम में जब मैं वहाँ पे जाके चेक करता हूँ तो वहाँ पे रो नंबर 61 तक आप देख सकते हैं लास्ट मेरे पास में रिकॉर्ड दिया हुआ है। और मुझे इसमें ये फाइंड आउट करना है, इसमें टोटल एम्प्लॉयज़ कितने हैं वो मुझे काउंट करना है। मुझे यहाँ पे कोई भी नाम डुप्लीकेट काउंट नहीं करना है कि जैसे वहाँ पे कृष्णा अडीपू है वो नाम कितनी बार रिपीट हुआ है, दीपक शर्मा है वो नाम कितनी बार रिपीट हुआ है, वो नहीं, जितने भी यहाँ पे सभी एम्प्लॉयज़ दिए हुए वो मुझे काउंट करना है। तो आपको आइडिया है उसके बारे में कौन से फॉर्मूले का यूज़ करना है? नहीं आइडिया है? चलिए मैं आपको बता देता हूं। जब कभी भी आपसे ये कहा जाए कि मुझे ये जानना है कि वहाँ पे टेक्स्ट वैल्यू जितनी भी दी गई है वो मुझे काउंट करना है, तो उसके लिए आपको गिनते बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपली मैं आपको एक्सेल का एक फॉर्मूला बता देता हूँ जिससे आपका काफ़ी टाइम वहाँ पे सेव होगा। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कौन से फॉर्मूले का यूज़ करना है। जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। इक्वल, वहाँ पर आपको यूज़ करना है काउंट ए फंक्शन का। ये काउंट ए फंक्शन जो है आपके लिए एकदम कमाल के काम करता है। ये एक काम नहीं, इसके अंदर आपको गिफ्ट के तौर पर आपको 2 और काम देखने के लिए मिल जाते हैं। अब वो 2 काम कौन से हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। काउंट ए फंक्शन टेक्स्ट वैल्यू को काउंट करता है और उसके साथ साथ ये नंबर वैल्यू को भी काउंट करता है और सिंबल वैल्यूज को भी काउंट करता है। मतलब यहाँ पे 3 कंडीशंस आपको मिल जाती है एक ही फॉर्मूले के अंदर, जो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। तो अभी यहाँ पे करेंगे क्या, तो सबसे पहले वहाँ पे वैल्यू 1 में ये देखिए मैंने यहाँ पे फर्स्ट सेल पे क्लिक किया। उसके बाद में कीबोर्ड में कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, ये शॉर्टकट की को आपको नोट डाउन करना है। इसमें अगर लास्ट जहाँ तक मेरा डेटा सेलेक्ट है वहाँ तक जो है बराबर सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही मैं एंटर करता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप एंटर बटन प्रेस करेंगे तो ब्रैकेट ऑटोमेटिकली वहाँ पे क्लोज हो जाएगा। तो इसने काउंट ए फंक्शन ने मुझे रिजल्ट दे दिया है, टोटल 60 नेम वहाँ पे दिए हुए। तो वो नाम बीच बीच में रिपीटेड है, डुप्लीकेट है, वो सब कुछ उसने वहाँ पे काउंट करके दे दिया है। लेकिन दोस्तों मुझे इसके अंदर एक और काम ये करना है कि मुझे इसके अंदर डुप्लीकेट नाम नहीं चाहिए। मुझे इसमें ये फाइंड आउट करना है कि यूनिक नेम कौन कौन से हैं, उनकी मुझे अभी काउंटिंग चाहिए। यूनिक नेम की लिस्ट मुझे अलग से चाहिए। तो अभी यहाँ पे काउंट ए का काम तो मैंने आपको बता दिया, टेक्स्ट वैल्यू है, नंबर वैल्यू है और सिंबल वैल्यूज अगर अवेलेबल है तो तीनों को ये काउंट करके आपको दे देता है। तो इससे तो वो काम बनने वाला नहीं है।
तो चलिए दूसरे फॉर्मूले की तरफ बढ़ जाते हैं। तो उसके लिए मैं साइड में क्लिक करता हूं, साइड में क्लिक करके जूम करके दिखा देता हूं। इक्वल आप सभी को वहां पे यूज करना है यूनिक फंक्शन का। अब यूनिक नाम सुनते ही आप लोगों के दिमाग और दिल में घंटी बज चुकी कि यूनिक फंक्शन काम क्या करता है। जितनी भी आपके पास में डुप्लीकेट रिपीटेड वैल्यू दी गई है उसमें से यूनिक नेम आपको ला करके दे देता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, फर्स्ट वैल्यू पे वहां पे क्लिक, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, इतने रेंज को आपको सेलेक्ट करना है। ब्रैकेट क्लोज करने की जरूरत नहीं, सीधा आप एंटर बटन प्रेस करेंगे, आपका काम हो गया। इसने यहाँ पे यूनिक लिस्ट यूनिक नेम मुझे यहाँ पे निकाल के दे दिए। अब दोस्तों यहाँ पे एक काम करते हैं, इन दोनों को साथ में लेकर आके काम करते हैं। काउंट ए फंक्शन को और यूनिक फंक्शन को दोनों को साथ में कैसे लेकर आएंगे मैं ये बता देता हूं आप लोगों को। देखिए मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे काउंटिंग करना है, वो काउंट ए का काम हो रहा है, और यूनिक यहाँ पे मुझे यूनिक नेम निकाल के दे रहा है। तो दोनों साथ में कैसे काम करेंगे, तो अभी देखिए यहाँ पे साइड में मैं क्लिक करता हूँ, वो भी जूम करके दिखा दूं। इक्वल पहले आपको वहां पे काउंट ए फंक्शन का यूज करना है, नेक्स्ट वहां पे यूज करना है यूनिक फंक्शन का। तो वहां पे मैंने यूनिक फंक्शन ले लिया। उसके बाद एरे में क्या करेंगे, वहां पे फर्स्ट वैल्यू पे क्लिक, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, और उसके बाद जैसे ही वहां पे दो बार ब्रैकेट क्लोज होगा, पहला ब्रैकेट वहां पे यूनिक का क्लोज होगा, दूसरा ब्रैकेट वहां पे काउंटेगा। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा, ब्रैकेट क्लोज नहीं भी करेंगे तो एक्सेल ऑटोमेटिक हमें क्लोज करके दे देता है। चलिए जैसे मैंने एंटर बटन प्रेस किया, आप देख सकते हैं काउंट ए और यूनिक ने दोनों ने साथ में मिलकर बता दिया कि टोटल आपके पास में 20 ऐसे नेम है जो एकदम यूनिक है करके। तो ये मेरा यहाँ पे काम हो गया। तो अब मैंने आपको यहाँ पे इनसाइट्स निकाल के दिखा दिए कि किस तरीके से जो है आप यहाँ पे डुप्लीकेट नेम को भी काउंट कर सकते हो और यूनिक नेम के लिए कौन से फॉर्मूले का यूज करना है, और दोनों साथ में किस तरीके से काम करते हैं। लेकिन दोस्तों काम अभी खत्म नहीं हुआ है, काम अब यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। ये तो मैंने छोटा सा टीजर बता दिया कि शुरुआत में आपको ये क्यों करना था करके, लेकिन ये आपको बाद में पता चलेगा। ये मैंने आपको पहले क्यों बताया है। तो अभी सबसे पहले काम करते हैं, यहाँ पे ये जो मेरा डेटा दिया है, इस डेटा में अगर आपके फ्यूचर में सीनियर कभी आपको ये भी कह सकते हैं कि इसके अंदर और भी डेटा ऑटोमेटिकली ऐड होते जाएगा। जैसे आप डेटा कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं और डेटा इसके अंदर मैनुअली आप ऐड भी करते जाओगे, तो वो रिकॉर्ड भी ऑटो अपडेट होना चाहिए। तो उस टाइम पे आपके दिमाग की बत्ती आपको जला लेना है, और आपको जलाने मतलब दोस्तों माचिस लेकर के आपको आग नहीं लगाना है, मतलब ऐसे चुटकी बजाते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो डेटा आपके पास में आपको दिया हुआ है, इसे आपको टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। जब आप लोग कोई भी डेटा को टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते और उसमें जैसे जैसे डेटा ऐड होते जाता है, वो डेटा डायनेमिकली अपडेट होते जाता है। तो इस डेटा को चलिए डायनेमिकली कन्वर्ट कर देते हैं। तो उसके लिए अंदर क्लिक करेंगे, कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल करेंगे, कंट्रोल टी प्रेस करके उसे टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन दोस्तों एक मिनट, मैं आपको यहाँ पे एक शॉर्टकट नहीं, मैं आपको ऑफर में एक और शॉर्टकट की भी बता देता हूं। कंट्रोल टी प्रेस करके आप इस डेटा को टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसके साथ साथ कंट्रोल एल प्रेस करके भी टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाता है। मोस्टली तो आप लोगों ने कंट्रोल टी बार बार यूज किया है। चलिए काम करते हैं, आज कंट्रोल एल का यूज करते हैं। तो जैसे ही मैंने कंट्रोल एल प्रेस किया, आप देखेंगे सेम डायलॉग बॉक्स मेरे सामने ओपन हो चुका है। तो इसके अंदर अब करेंगे क्या, छोटा सा जो नन्ना मुन्ना डायलॉग बॉक्स आया है, इसमें पढ़ लेते हैं क्या क्या लिखा है। वेयर इज द डेटा फॉर योर टेबल, तो मैंने बता दिया A1 से स्टार्ट हुआ है, D61 तक है, उसने बराबर से डेटा ले लिया है। उसके बाद में माई टेबल हैज हेडर्स, वो ये जानना चाहता है क्या आपके डेटा में हेडिंग्स अवेलेबल है, हेडर्स है, तो हाँ है ना, ओके करने के बाद अब आप देखेंगे आपका जो डेटा है वो टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है। अब ये डायनेमिकली बन चुका है। अब करेंगे क्या, जब आप अपने टेबल के अंदर क्लिक करेंगे डेटा के अंदर, तो उससे क्या होता है, टेबल डिजाइन नाम का एक एक्स्ट्रा टैब आपको देखने के लिए मिलता है। लेकिन आप बाहर कहीं पर भी क्लिक करो तो जो आपको कोने में, दोस्तों कोने का मतलब वो कोना नहीं है जो आपके दिलो दिमाग में आ जाता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कोने में जो वहाँ पे टेबल डिजाइन टैब था वो वहाँ से गायब हो चुका है। तो उसके लिए क्या करना होगा, टेबल के अंदर ही क्लिक करना है, तब आप वहाँ पर देख सकते हैं। टेबल डिजाइन में जाएंगे तो वो आपको बता देता है कि यहाँ पे प्रॉपर्टीज, यहाँ पे ग्रुप आपको दिया है, टेबल का नाम क्या है, और यहाँ पे टेबल स्टाइल में अगर आप जाना चाहो तो वहाँ जा करके अगर आपको टेबल का स्टाइल बदलना है तो देखिए यहाँ पे कलर अलग अलग ले सकते हैं। कौन सा आपको सिर्फ माउस ओवर कर्सर लेके जाना है, जैसे कि ये थोड़ा सा, हाँ ठीक है, ये परफेक्ट है। तो देखिए यहाँ पे मैंने टेबल डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज किया, आपको जो कलर पसंद है वो ले लीजिए। फिल्टर आपको रखना है नहीं रखना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर हटाना होगा तो कंट्रोल शिफ्ट एल उसकी शॉर्टकट की है, कंट्रोल शिफ्ट एल बटन प्रेस करने से ऐड होता है, कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करने से ही रिमूव होता है। तो होम टैब से भी आप लोग उसे वहाँ पर जा करके रिमूव ईजिली कर सकते हैं। अब यहाँ पे करेंगे क्या, दोनों हेडिंग को मैं सेलेक्ट करता हूँ, कीबोर्ड में कंट्रोल सी से कॉपी, साइड में क्लिक करता हूँ और एंटर बटन वहाँ पे प्रेस करता हूँ। जैसे मैंने एंटर प्रेस किया आप देखेंगे बराबर दोनों हेडिंग वहाँ पर पेस्ट हो चुकी है। अब दोस्तों मुझे यहाँ पे करना क्या है, अब यहाँ से
आपको दिल थाम के बैठना है और यहां से अब आपका एक्सेल का एक नया फॉर्मूला स्टार्ट होगा जो होगा ग्रुप बाय फंक्शन। अब ये ग्रुप बाय फंक्शन काम क्या करता है, चलिए पहले मैं आपको वो बता देता हूं। जैसे कि आप ये डेटा देखेंगे तो इस डेटा में अगस्त मंथ का रिकॉर्ड है, सितंबर मंथ है और अक्टूबर मंथ का रिकॉर्ड दिया हुआ है। हाँ, लेकिन इसमें जितने भी एम्प्लॉयज के नाम दिए हुए वो बीच बीच में रिपीट हो रहे हैं, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, कितनी भी बार वो रिपीट हो सकते हैं। जैसे कृष्णा अडिपू है, दीपक शर्मा है और वहां पे अभिज्ञान राजेंद्र है, तो ये नाम फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, ओके, 6 बार, 5 बार, कितनी भी बार वहां पे रिपीट हो सकते हैं। तो लेकिन मुझे करेंगे क्या, उन्हें एक साथ ग्रुप करना है, उनका टोटल निकालना है, उनका सम निकालना है, एवरेज निकालना है, परसेंटेज निकालना है, उन्हें शॉर्ट ऑर्डर देना है, ये सब मुझे अप्लाई करना है। तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूले का यूज करना है, वो है ग्रुप बाय फंक्शन। ये ग्रुप बाय कमाल के काम करता है। चलिए मैं आपको जूम करके लेके चल के दिखाता हूं। इक्वल और वहां पे ले लेंगे ग्रुप बाय, ये देखिए वहां पे आप देख सकते हैं इक्वल ग्रुप बाय करना है और उसके बाद में टैब बटन की आपको प्रेस करना है। जैसे आपने टैब बटन की प्रेस किया, आप देखेंगे आपको व्हाइट कलर में सिंटैक्स मैसेज में कुछ आर्गुमेंट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें से रो फील्ड, वैल्यू और फंक्शन, ये 3 कंपलसरी है। बाकी स्क्वायर ब्रैकेट में आपको दिए हुए ये सारे के सारे ऑप्शनल है, जैसे कि मैंने आपको पहले के वीडियोस में बता के रखे हुए। अब करेंगे क्या, रो फील्ड में अब आपको करना क्या है, ये देखिए यहाँ पे कृष्णा अडिपू, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और वहां पे क्लिक करने के बाद में एक बात का आपको ध्यान रखना है, क्या आपको ये डेटा हेडिंग के साथ लेना है या आपको विदाउट हेडिंग लेना है। वैसे ऑलरेडी मैंने वहां पे हेडिंग बता दी है, तो मुझे वापस उसे रिपीट सेलेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैंने वहां पे कृष्णा अडिपू उस सेल के ऊपर क्लिक किया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। अब आप देखेंगे पूरा रेंज वहां पे बराबर सेलेक्ट हो चुका है। नेक्स्ट कॉमा करेंगे और कॉमा करने के बाद वैल्यूज में आपको नंबर वैल्यूज को यहाँ पे बता देना है। तो मैंने वहां पे फर्स्ट वैल्यू पे क्लिक किया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। जैसे मैंने बता दिया, अब आप देखेंगे यहाँ पे 2 वैल्यूज तो कंफर्म हो चुके, 2 आर्गुमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट कॉमा करेंगे, कॉमा करने के बाद एक काम करते हैं, मैं आपको जूम करके लेके चल के वहां दिखा देता हूं। जैसे आप वहां पे कॉमा करेंगे, ध्यान से देखिए, सम, परसेंटेज, एवरेज, मैक्स, मीन, आपको इसमें से क्या निकालना है। फिलहाल मुझे चाहिए उनका सम। तो यहां पे आपको क्या करना है, जिस पे भी आपको कर्सर लेके जाना है, कीबोर्ड में डाउन एरो का यूज करना है, अप एरो का, और उसके बाद में टैब बटन के आपको प्रेस करना है। तो चलिए मुझे उसका निकालना है सम। सम निकालने के बाद कॉमा करेंगे और यहां से फील्ड, हेडर्स, ये सारे के सारे ऑप्शनल है। क्या आपको हेडर्स चाहिए? वैसे तो मैंने हेडर से सेलेक्ट ही नहीं किया, तो वहां पे देगा नहीं, मैंने ऑलरेडी उसे पहले ही कॉपी पेस्ट किया था। तो मुझे हेडर्स इंक्लूड नहीं चाहिए, तो मैं अप्लाई करूंगा वहां पे 0। वैसे ये सारे के सारे ऑप्शनल है, आप इन्हें स्किप भी कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट, ये होने के बाद में अभी जितने भी डेटा को आपने सेलेक्ट किया, वहां पे एम्प्लॉयज के नाम, उनकी वैल्यूज है, क्या चाहते हैं उसमें से, ग्रैंड टोटल आ जाए, सब टोटल आ जाए, टॉप आ जाए, क्या चाहते हैं आप लोग। तो मैं चाहता हूं कि वहां पे सपोज एग्जांपल, नहीं, मुझे कोई भी टोटल की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं अगेन 0 ही वहां पे अप्लाई कर देता हूं। क्या आपको उन्हें सॉर्ट ऑर्डर, असेंडिंग और डिसेंडिंग में कन्वर्ट करना है। आप चाहो तो इसके लिए अलग से भी फॉर्मूला एक्सेल का न्यू अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए काम करते हैं, पहले इतना ही देखते रिजल्ट क्या देता है ये। यहाँ पे ग्रुप बाय में पहले मैंने वहाँ पे फील्ड में आप देख सकते हैं नाम सेलेक्ट किए और उसके बाद नेक्स्ट वहाँ पे वैल्यूज में सेकंड कॉलम नंबर वैल्यूज आप देख सकते हैं, और वहाँ पे सम चाहिए, मुझे हेडर को इंक्लूड नहीं करना था, मैं उसे स्किप भी कर सकता था तो भी चलेगा, अगर मेंशन करोगे तो भी चलेगा, तो हेडिंग के साथ वो आपको आंसर दे देता है। और नेक्स्ट वहाँ पे मुझे टोटल डेप्थ, वहाँ पे जो है आपको ग्रैंड टोटल, सब टोटल जो चाहिए वो बता के एंटर करेंगे। तो इसने यहाँ पे क्या किया है मैं आपको बता दूँ, और यहाँ पे मैंने सेल को बोल्ड किया था इसलिए यहाँ पे बोल्ड में आ रहा है, 1 मिनट, हाँ अब बोल्ड मैंने हटा दिया। तो अब इसने ये बता दिया है यहाँ पे अभिज्ञान राजेंद्र, आशुतोष कुमार, ये जितने भी नाम आप लोगों को दिए हुए, पहले डेटा देखिए, पहले डेटा अच्छे से देखिए। ग्रुप बाय फंक्शन क्या काम करता है पता है, इसकी सबसे अच्छी खास बात ये आपको पहले ही असेंडिंग ऑर्डर में डेटा दे देता है, अल्फाबेट वाइज आप वहां पे बराबर से देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पूरा रिकॉर्ड ग्रुप बाय देखने के लिए मिल रहा है, जहां जहां पे अभिज्ञान राजेंद्र, आशुतोष कुमार, छामा तिवारी, दीपक शर्मा, गुंजन मौर्य, उन सबका यहाँ पे टोटल आ चुका है। वो कितनी भी बार वहां पे नाम रिपीट हुआ रहेगा, उनका जो भी सेल्स है वो रिकॉर्ड आपको बराबर देखने के लिए मिल रहा है। हाँ, लेकिन अब आपकी कंडीशन ये है कि सर मुझे नाम के अकॉर्डिंग नहीं करना है, मुझे उनकी वैल्यूज यहाँ पे जो सेल्स दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग उन्हें असेंडिंग और डिसेंडिंग करना है। तो चलिए फिर एक्सेल के नए फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, इक्वल और ग्रुप बाय दोनों के बीच में वहां पे कर्सर आपको लेके जाना है और उसके बाद वहां पे आपको टाइप करना है सॉर्ट, और वहां पे टैब बटन की आपको प्रेस करना है। जैसे टैब बटन की प्रेस करेगा ब्रैकेट ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है। उसमें अभी आपको वहां पे व्हाइट कलर में जो सिंटैक्स मैसेज आया है आप उसमें देख सकते हैं, पहले वो पूछ रहा है एरे, तो एरे जो है ये मेरा पूरा का पूरा ग्रुप बाय फंक्शन रहेगा।
जो मेरा रिजल्ट आया है उस बेस पे। नेक्स्ट कॉमा, एरे मैंने कंप्लीट कर दिया। सॉर्ट इंडेक्स, बाय डिफॉल्ट वो फर्स्ट कॉलम को ले लेता है, लेकिन मुझे फर्स्ट कॉलम नहीं बताना है, मुझे बताना है सेकंड नंबर कॉलम, तो मैंने वहां पे ले लिया 2। नेक्स्ट कॉमा, उसे क्या करना है, सेकंड नंबर कॉलम को आप क्या चाहते हैं, असेंडिंग देना चाहते हैं, डिसेंडिंग देना चाहते हैं, मैं देना चाहता हूं -1, तो जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू रहेगी वो नाम वहां पे टॉप पे आ जाए, तो मैंने वहां पे अप्लाई किया -1, ब्रैकेट क्लोज और दिल थाम के बैठेगा दोस्तों, एंटर। जैसे मैंने एंटर किया तो फर्स्ट वहां पे जो टॉप है वो है कृष्णा अडीपू 290, दीपक शर्मा 287, अभिज्ञान राजेंद्र 276, सो एंड सो फोर्थ, आप वहां पे इजीली बराबर से देख सकते हैं। तो देखा आप लोगों ने ग्रुप बाय फंक्शन और सॉर्ट फंक्शन किस तरीके से जो है मिलके आपको वहां पे बराबर से रिजल्ट निकाल के दे देते हैं। लेकिन दोस्तों एक मिनट, यहाँ पे पिक्चर अभी कंप्लीट हुई नहीं, अभी तो हम लोग सिर्फ यहाँ पे मिडल हाफ तक ही पहुंच चुके हैं, अब यहाँ पे और कंप्लीट करना बाकी है। अब यहाँ पे करेंगे क्या, एक और एक्सेल के नए फॉर्मूले का यूज करना है, लेकिन उसके लिए पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे साइड में, ये देखिए यहाँ पे साइड में आपको यहाँ पे एक टाइटल लिखना होगा, जैसे कि देखिए मैं लिख रहा हूँ, आप भी लिखिए, सेलेक्ट टॉप एम्प्लॉयज़। ये देखिए इस तरीके से आपको एक टाइटल लिखना है, और दोनों सेल्स को आप चाहे तो 3 सेल्स को सेलेक्ट कर लीजिए, इस तरीके से कुछ सेलेक्ट करना है, मर्ज एंड सेंटर करना है, मिडल बोल्ड करना है, साइज इंक्रीज करना है, और बाकी 2 सेल्स को सेलेक्ट मर्ज एंड सेंटर कर दीजिए, बाकी 2 सेल्स को सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर, मिडल वैल्यू रख दीजिए उनको, परफेक्ट। अब यहाँ पे करेंगे क्या, थोड़ा इन्हें कलर दे देते हैं, ये मैंने यहाँ पे ये कलर दे दिया, और यहाँ पे ना इनको सेलेक्ट करके ना ऑल बॉर्डर्स दे देते हैं, ताकि हमें मालूम पड़े कि ये बॉर्डर बराबर परफेक्ट। देखिए अब आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, मर्ज एंड सेंटर अप्लाई किया, यहाँ पे कोई नंबर आएगा, अब वो किस तरीके से आएगा वो भी बताता हूँ। और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों को डेवलपर टैब में से, क्या आपके एक्सेल में डेवलपर टैब है या नहीं है, नहीं है तो उसको कैसे ऑन करना है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। आपको किसी भी एक टैब के ऊपर, आपको किसी भी एक टैब के ऊपर राइट क्लिक करना है। आप जब वहां पे राइट क्लिक करेंगे, जूम करके मैं आपको दिखा दूं, वहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा कस्टमाइज द रिबन। तो जैसे आप वहां पे कस्टमाइज रिबन के ऊपर क्लिक करेंगे, आपको लेफ्ट साइड में पहले ये चेक करना है कि आपका बराबर कस्टमाइज रिबन के ऊपर क्लिक रहे। तो अभी मेरे पास डेवलपर टैब यहाँ पे ऑन है, मैं उसे ऑफ करके दिखाता हूँ। तो चलिए मैंने वहां पे डेवलपर टैब को ऑफ कर दिया, ये देखिए अब आप देखेंगे वहां पे डेवलपर टैब आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। आपके केस में ये ऐसे ही आ रहा होगा। तो अभी क्या करना है, किसी भी टैब के ऊपर राइट क्लिक, कस्टमाइज द रिबन, और नेक्स्ट वहां से कस्टमाइज रिबन आपको चेक करना है, डेवलपर पे आप टिक मार्क कर दीजिए वहां पे, देन ओके। अब आप देखेंगे डेवलपर टैब आपके पास वेलकम कर चुका है। उसमें से करेंगे क्या, उसमें से आपको इंसर्ट टैब में जाना है, और इंसर्ट में जाने के बाद वहां से आपको देखना है फॉर्म कंट्रोल्स। फॉर्म कंट्रोल्स में वहां से आपको स्पिन बटन लेना है। तो ये जो आपको 4th नंबर ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो है स्पिन बटन। तो चलिए वो ले लेता हूं, और लेके यहां पे आपको साइड में ड्रॉ करके मैं दिखा देता हूं। अब बाद में इसको चाहे तो अच्छे से अरेंज वगैरह जो भी करना चाहो आप इजीली वहाँ पे कर सकते हैं। तो देखिए ये मैंने यहाँ पे स्पिन बटन ले लिया। अब आपका थोड़ा प्रेजेंटेशन और अट्रैक्टिव दिख रहा है, लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ है, इसे और अच्छे से प्रेजेंट करना है। तो इसके लिए करेंगे क्या, अब यहाँ पे मैं ये चाहता हूँ कि इस सेल में यहाँ पे जैसे अगर मैं सेलेक्ट करूँगा टॉप 1 एम्प्लॉय, टॉप 2, टॉप 3, टॉप 5, टॉप 10 सेलेक्ट करूँगा, उन्हीं का रिकॉर्ड यहाँ पे हाईलाइट होना चाहिए। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, ये जो स्पिन बटन आपको दिया हुआ है, आपको उसके ऊपर राइट क्लिक करना है। आप जैसे उसके ऊपर राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक कर दें, वहां पे जूम करके मैं आपको बता दूं, आपको फॉर्मेट कंट्रोल, आपको क्या करना है, लास्ट ऑप्शन फॉर्मेट कंट्रोल के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करते ही एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इस डायलॉग बॉक्स में आपको बताना है मिनिमम वैल्यू। मिनिमम में आपको वहां पे बताना है कि वो वैल्यू जैसे 1 से स्टार्ट हो, और मैक्सिमम लास्ट कहां तक रहनी चाहिए, तो लास्ट वहां पे रहनी चाहिए 20 तक। वैसे तो मेरे पास में जो डेटा दिया था, आपने चेक किया था, आपको याद है मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ये 20 मैंने एग्जैक्टली कहां से लिखा है, यूनिक काउंट ए और यूनिक फंक्शन से जो रिजल्ट आया था 20, उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे 1 से लेकर के 20 के बीच में आपको यूनिक रिजल्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट, और यहाँ पे सेल लिंक पे क्लिक करेंगे, और सेल लिंक पे क्लिक करके इस सेल को यहाँ पे असाइन कर देंगे। देखिए मिनिमम में आपको 1 बता देना है, और मैक्सिमम में यहाँ पे 20। तो वो क्या करेगा, चार्ट में आपको 20 नाम वहाँ पे डिस्प्ले करेगा। और अगर मैं यहाँ पे 5 बताऊंगा तो वो सिर्फ और सिर्फ टॉप 5 एम्प्लॉयज़ के नाम ही हाईलाइट करेगा, बाकी किसी के नाम नहीं। तो ठीक है, यहाँ पे 20 तक रखते हैं ताकि चार्ट में उतना पूरा डिस्प्ले हो सके। और सेल लिंक में आपको इस सेल के ऊपर क्लिक करके ओके करना है। अब ओके करेंगे तो वहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको 1 देखने मिलेगा। चलिए होम टैब में जाते हैं, बोल्ड करते हैं,
और अच्छे से साइज इंक्रीज करते, देखिए यहाँ पे 1 आ चुका है। हाँ, लेकिन अब इन्हें लिंक कैसे देंगे, इन्हें लिंक तो देना होगा ना, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सॉर्ट और ग्रुप बाय ये अपना कमाल कर रहे हैं, और यहाँ पे जो मेरे पास में वैल्यू आएगी देखिए 1 से लेके 20 तक आप देख सकते हैं, 20 के बाद आपको कोई भी वैल्यू वहाँ पे देखने नहीं मिलेगी। तो इन्हें आपस में लिंक देने के लिए आपको एक्सेल के एक और नए फॉर्मूले का यूज करना है, नेस्टिंग करना है, कंबाइन करना है। तो उसके लिए इक्वल और सॉर्ट दोनों के बीच में आपको कर्सर लेके जाना है और वहां पे आपको यूज करना है इक्वल टेक फंक्शन का, आपको टेक फंक्शन का वहां पर यूज करना है। अभी टेक क्या काम करेगा, देखिए सॉर्ट और ग्रुप बाय अपना रिजल्ट वहां पे निकाल के दे देंगे। अब टेक में वहां पे वो बोल रहा है एरे, तो ये मेरा पूरा सॉर्ट से लेकर के लास्ट यहां तक ये मेरा पूरा का पूरा एरे हो जाएगा। नेक्स्ट कॉमा, कॉमा करने के बाद रोज, आपको कितने रोज का रिकॉर्ड देखना है, तो मुझे तो देखना है 1 रो का रिकॉर्ड, 2 रो का रिकॉर्ड देखना है, 3 रो का रिकॉर्ड देखना है। तो उसके लिए मैनुअली हाथ से टाइप नहीं करेंगे, ये जो हमने यहाँ पे साइड में रिजल्ट पता किया इसके ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में ब्रैकेट क्लोज, वैसे तो डायरेक्ट एंटर करेंगे तो भी चलेगा। तो चलिए एंटर करते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे जो रो नंबर 1 है आपको उसी का रिकॉर्ड यहाँ पे देखने मिल रहा है। ये देखिए यहाँ पे टॉप 2, टॉप 3, टॉप 4 और टॉप 5 दिखाई दे रहे हैं। टॉप 5 में इतने नाम यहाँ पे बराबर से आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। अब यहाँ पे करेंगे क्या, फाइनली अभी हमारा डेटा कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे जो मेरा आंसर है वो डायनेमिकली अपडेट है। फ्यूचर में जो भी रिकॉर्ड ऐड होगा उसका ऑटोमेटिकली यहाँ पे टोटल जो है ऑटोमेटिक ऐड होते जाएगा। मैनुअल आपको जा करके यहाँ पे कुछ भी रिफ्रेश वगैरह करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों एक मिनट, ये तो सिर्फ सिंपली मैंने इस तरीके से डेटा में प्रेजेंट किया है। चलिए काम करते हैं, चार्ट विजुअल में प्रेजेंट करते हैं। तो चार्ट विजुअल में प्रेजेंट करने के लिए आपको इतने डेटा को सेलेक्ट करना है, होम टैब में, वहाँ से होम टैब में नहीं इंसर्ट टैब में जाएंगे और वहाँ जाकर के 2D क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट अप्लाई कर देते हैं, बेस्ट रहेगा। तो चलिए 2D क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट मैंने वहाँ पे अप्लाई किया और इसे इस तरीके से रख देते हैं फिलहाल। हाँ ये मैंने, और एक काम करते हैं, हर बार की तरह मैं बीच में आ ही जाता हूँ तो मैं साइड में हो जाता हूँ। ये एक्सेल सच में मुझे कभी पता नहीं कब सुकून से चैन से जीने देगा मुझे एक्सेल। ये मैंने इसे इस तरीके से रखा और इसकी साइज़ अच्छे से अभी फ़िलहाल अरेंज करते हैं। परफेक्ट, थोड़ा यहाँ पे भी ले लेते हैं, वैसे अभी इसकी तो डेटा की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि मेन काम तो अभी आपका चार्ट विजुअल पे। अब आप देख सकते हैं वहाँ पे जो भी टॉपर है, फर्स्ट नंबर पे कृष्णा अडीपू, दीपक शर्मा, अभिज्ञान राजेंद्र, जावेद अली और मोनिका शर्मा रिजल्ट आ रहे हैं। परफेक्ट। लेकिन दोस्तों ये तो सिर्फ सिंपल सा चार्ट हो गया, एकदम सिंपल। ऐसा लगेगा कि आपने किया ही क्या है, इंसर्ट में आएगा चार्ट ही तो इंसर्ट किया है। चलिए इसे अट्रैक्टिव बनाने के लिए एक काम करते हैं, चार्ट बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, चार्ट डिज़ाइन में जाएंगे और उसके बाद वहाँ पे उसके एरो पे क्लिक करके वहाँ से आपको जो भी स्टाइल पसंद हो बस उसके ऊपर कर्सर लेके जाइए, ऑटोमेटिक उसका इफेक्ट वहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे थोड़ा जूम भी मैं चाहे तो कम कर लेता हूँ ताकि अच्छे से मुझे प्रेजेंटेशन देखने के लिए मिले और आपको भी मिल जाए यहाँ पे। परफेक्ट। इसके बाद ये वैल्यूज़ की मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्लिक करके डायरेक्ट डिलीट बटन उसके ऊपर प्रेस करना है और लाइंस के ऊपर क्लिक करके डिलीट बटन आपको प्रेस करना है, हॉरिजॉन्टल लाइंस के ऊपर। और चलिए मैंने इसे डिलीट कर दिया, सेल्स की ये टाइटल की जरूरत नहीं, क्लिक करके डिलीट। तो अब आप देखेंगे आपका प्रेजेंटेशन यहाँ पे रेडी हो चुका है चार्ट विजुअल में। हाँ लेकिन ये चार्ट विजुअल में कोई भी देख के यही बोलेगा सिर्फ आपने क्या किया, बैकग्राउंड में ग्रे कलर तो अप्लाई किया करके, तो ये इतना कुछ खास नहीं दिख रहा है। इसे खास बनाने के लिए, आपके बॉस की नज़रों में आपका इंप्रेशन बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पता है क्या, देखिए उन कॉलम्स के ऊपर आपको लेफ्ट क्लिक करना है और राइट क्लिक करके वहां से आपको चले जाना है फॉर्मेट डेटा सीरीज के ऊपर। क्लिक राइट क्लिक करके वहां से आप चले जाओगे फॉर्मेट डेटा सीरीज के ऊपर। वहां जाने के बाद में आपको वो डब्बा दिखाई दे रहा है बकेट, वो बकेट आप बाल्टी देख सकते हैं जिसमें कलर गिर रहा है। तो चलिए फिर वहां पर क्लिक करते हैं और क्लिक करते ही वहां से फिल मेनू में जाएंगे और वहां से आपको एक ऑप्शन के ऊपर टिक मार्क करना है, वेरी कलर्स बाय पॉइंट। जैसे आपने वहां क्लिक किया आपके जितने भी कॉलम्स दिए हुए सबको अलग अलग कलर वहां पे असाइन हो जाएगा। तो देखने के लिए अब ये लगेगा अच्छा है कि अरे हाँ सबके अलग अलग कलर है, अब बराबर से डेटा अच्छे से विजुअल हो रहा है। नेक्स्ट, इसके अंदर और क्या कर सकते हैं, और इसके अंदर जैसे आप चाहते हैं कि सर उनकी वैल्यूज़ भी तो हाईलाइट हो, वो तो कहीं पे शो नहीं हो रही, किसका कितनी वैल्यू, कितना सेल क्या है, कुछ भी हाईलाइट नहीं करें। तो उसके लिए क्या करेंगे, बस उनके ऊपर राइट क्लिक करना है और वहाँ से ऐड डेटा लेबल्स जैसे क्लिक करेंगे, एरिया के सब वैल्यूज़ वहाँ पर बराबर हाईलाइट हो चुके हैं। उसके बाद उसे भी अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। उनके ऊपर लेफ्ट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके वहाँ से चेंज डेटा लेबल शेप, वहाँ से आप उनको शेप दे सकते हैं। एरिया इस तरीके से मैंने शेप दे दिया है। उनका कलर बदलना है, फॉर्मेट में गए, एरिया वहाँ पे जा करके शेप स्टाइल में आप उनको अच्छे से अच्छा फॉर्मेट दे सकते हैं। होम में जा करके आप वहाँ पे बोल्ड अप्लाई कर सकते हैं। साइज़ इंक्रीज़ करना है तो साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। परफेक्ट।
देखिए से। और अब एक काम करते हैं, अब टाइटल अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये कितनी मेहनत से मैंने बनाया तो इसका टाइटल अप्लाई करना तो बनता है। और बॉटम में भी कुछ चेंजेस करना है, तो आप उनके ऊपर क्लिक करके फॉर्मेट में जाएंगे। तो देखिए यहाँ से जा करके आप फॉर्मेट भी दे सकते हैं। पहले एक ले लीजिए ब्लैक, आप उसको शेप आउटलाइन में जा करके आप उसके आउटलाइन कलर बदल सकते हो वाइट। और अगर उसकी विड्थ बढ़ाना होगा, ये एक्स्ट्रा एक्टिविटी है, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। और यहाँ जा करके मैं इसे ब्लैक के बदले में अब दे देता हूँ वाइट, और होम में जाकर के बोल्ड, और वाइट के बदले में येलो। ठीक है, अब ये परफेक्ट अभी अच्छे से हाईलाइट भी हो रहा है। देखिए अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अब आपका प्रेजेंटेशन कितना अच्छा दिख रहा है। लेकिन दोस्तों टाइटल रह गया ना, कोई कमी हमें कसर यहाँ पे छोड़नी नहीं है। तो उसके लिए अभी टाइटल कैसे लिखेंगे, मैं इसे काम करता हूँ, साइड में क्लिक करके यहाँ पे मैं लिखूँगा, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे टॉप, यहाँ पे देखिए इस तरीके से लिखना है, इक्वल करेंगे और शिफ्ट बटन को प्रेस करके डबल इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे लिखेंगे टॉप नंबर, इस तरीके से नंबर, शिफ्ट को प्रेस करके डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, और यहाँ पे आपको अप्लाई करना है एंड अप्लाई करने के बाद में इस सेल को आपको रेफरेंस देना है, इस सेल में जो वैल्यू दी गई है, और वहाँ पे एंड होगा क्लोज। नेक्स्ट यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन करना है और वहाँ पे लिखना है टॉप नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, ये देखिए यहाँ पे EMP एम्प्लॉयज़ बाय सेल्स यहाँ पे बता देना, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज। अब क्या करेंगे, अब जैसे मैंने इक्वल करके डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन एंड वगैरह सब बता दिया, एंटर करेंगे और यस करेंगे, और यस करने के बाद में अब आप देखेंगे वहाँ पे टॉप नंबर ऑफ 5, आप देख सकते हैं टॉप 5 एम्प्लॉयज़ का वहाँ पे रिकॉर्ड आपको बराबर देखने मिल रहा है। हाँ, लेकिन वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही खिचड़ी मिक्सअप आपको दिखाई दे रही है, स्पेस वगैरह नहीं मिल रहा है। तो स्पेस के लिए क्या करेंगे बताएं आपको, यहाँ पे जैसे डॉट के बाद में आप स्पेस दे सकते हैं, और ई से पहले, डॉट के बाद और ई से पहले आपको स्पेस देना है, जिससे क्या होगा आपको बराबर वहाँ पे स्पेस देखने के लिए मिल जाएगा। और अब मैं क्या करूँगा, जो मैंने एक्सेल में वहाँ पे लिखा हुआ है उसे मैं चार्ट में यहाँ पे लिंक कर दूंगा। कैसे, आपको चार्ट बॉर्डर पे क्लिक करना है, प्लस के आइकॉन पे क्लिक करके वहाँ से अप्लाई करना है चार्ट टाइटल। तो चार्ट टाइटल आ गया है और यहाँ पे आया है सेल्स, तो मैं उसके बॉर्डर पे बराबर से क्लिक करके फॉर्मूला बार में जाता हूँ और इक्वल करके इस सेल को मैं रेफरेंस दे देता हूँ। जैसे मैंने सेल का रेफरेंस दे दिया, परफेक्ट, अब ये काम हो गया, इसे ऐसे रख देते हैं। और बैकग्राउंड में जो डेटा दिया हुआ है मैं इसे काम करता हूँ हाइड कर देता हूँ, ताकि किसी को दिखाई ना दे। देंगे दोनों कॉलम्स को सेलेक्ट और वहाँ जा करके वाइट कलर दे देते हैं, और यहाँ पे इसे नो फिल कर देते हैं, नो फिल, और बॉर्डर भी वहाँ से हटा दें, ताकि किसी को ये ना पता चले कि ये रिजल्ट हमने किस तरीके से पता किया। देखिए बस इसको ऐसे रख देंगे, चाहे तो थोड़ा जूम कम करेंगे, और यहाँ पे इस तरीके से थोड़ा सा साइज अच्छे से इंक्रीज, परफेक्ट। अब आपका प्रेजेंटेशन हो चुका है रेडी। अब आप लोगों को यहाँ पे देखिए टॉप 4 का देखना है, टॉप 1 का रिकॉर्ड देखना है, टॉप 1 कौन है, ये देखिए यहाँ पे आप अच्छे से प्रेजेंटेशन देख सकते हैं। दिखाई दे रहा है 20 तक वैल्यू है, जैसे जैसे मैं यहाँ पे वैल्यू बढ़ाते जाऊँगा, ये देखिए 20 कॉलम्स का आप बराबर यहाँ पे रिकॉर्ड देख सकते हैं, दिखाई दे रहे हैं। और इसे एक काम कर सकते हैं, अगर आप चाहो तो इसे एनिमेटेड भी बना सकते हैं। एनिमेटेड बताने के लिए एक काम करना होगा, ये देखिए मैंने वहाँ पे फर्स्ट वैल्यू पे क्लिक किया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करके इतने पूरे रेंज को सेलेक्ट किया, नंबर कॉलम जो सेल्स का कॉलम था, और वहाँ पे इक्वल रैंड बिटवीन यहाँ पे टाइप करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे 50 से 100 के बीच में मुझे चाहिए वैल्यूज़। अब आपको करना है कंट्रोल एंटर। जैसे ही आपने कंट्रोल एंटर प्रेस किया, अब आप देखेंगे अब ये रैंड फॉर्मूला, यहाँ पे जो रैंड बिटवीन फॉर्मूला है ये यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। अब इसका बेनिफिट क्या है, आपको साइड में कहीं पर भी क्लिक करना है और बस अभी डिलीट बटन प्रेस करते जाना है। तो अब वो क्या करेगा, आप देख सकते हैं एनिमेटेड वहाँ पर होते जा रहे हैं। तो वो जाएगा पूरे डेटा में चेक करेगा सबसे हाईएस्ट वैल्यू किसकी है, सेकंड नंबर कौन है, थर्ड, देखिए जावेद अली 268, इजहरुल वहाँ पे 252, मुकेश जाला, आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक, गुंजन मौर्य दिखाई दे रहा है वहाँ पे, उषा, वैष्णवी पाटिल, उत्कर्ष, ये देखिए प्रॉपर ऑटो वहाँ पे रिकॉर्ड अपडेट होते जा रहा है। तो इस तरीके से जो है आप अपने डेटा में से इंसाइट्स निकालने के लिए काउंट ए, यूनिक, ग्रुप बाय, टेक फंक्शन और वहाँ पे सॉर्ट फंक्शन का यूज़ करके इस तरीके से जो है प्रेजेंटेशन को रेडी कर सकते हैं। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने, ना ही कोई पिवट टेबल और ना ही कोई कोडिंग का यूज़ करके मैंने यहाँ पे स्मार्ट फॉर्मूलेस का यूज़ किया है, जो है ग्रुप बाय, सॉर्ट और टेक, इन तीनों फंक्शंस का यूज़ करके मैंने यहाँ पे क्विकली रिजल्ट पता कर लिया है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप दिल से लाइक और कमेंट करेंगे और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो आपको क्या करना है, वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है, आप वहाँ पे क्लिक करेंगे और एक बेल आइकॉन आ रहा है, घंटी बजाइए। इससे क्या होगा, इसी तरीके की धमाकेदार वीडियोज़ की घंटी सबसे पहले आपके मोबाइल में बजेगी। अब मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट ऐसे ही ऑसम वीडियोस के साथ में, तब तक आप सभी को सीखते रहना है और अपना ख्याल रखना है।